हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। थोड़ा सा आवाज़ जो है वो कम होगी क्योंकि जो मेरा जो गला है वो ख़राब है। तो जो है ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। 10 क्वेश्चंस हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, आप सभी को पता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट करिएगा। पहले से अगर आप पढ़ रहे होंगे तो कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे तो नोट करिएगा। अगर आप नए हैं तो सारे क्वेश्चंस को आप नोट करते हुए चलिएगा। ओके, जहाँ पे आपने नोट कर रखा है उसमें आगे बढ़ाते हुए चलिएगा। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वर्ल्ड स्पाइसेस कांग्रेस, मतलब ये जो मसालों के लिए है, ठीक है। अगर स्पेलिंग इधर उधर हो तो इसको ध्यान मत देना। क्या लिखा है? वर्ल्ड स्पाइसेस कांग्रेस जो समिट है इसका कहाँ पर हुआ है? तो पहले जान दो कि कौन सा एडिशन है, क्योंकि आपसे एडिशन भी पूछे जाते हैं। एडिशन नंबर है 14, ठीक। तो हुआ कहाँ पर है ये? मुंबई में। कहाँ पर हुआ है ये जो समिट है? कहाँ पर हुई? मुंबई में। कब हुई है? फरवरी 2023 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको, क्योंकि आपसे जो है डेट या फिर मंथ आपसे पूछा जाता है ना, तो ध्यान रखिएगा इसको। अब इसको हेड किसके द्वारा किया गया है? तो हेड किया है किसने? पीयूष गोयल जी के द्वारा इसको हेड किया गया है। आपसे कई बार पूछा भी जाता है कि इसको हेड किसके द्वारा किया गया है, तो पीयूष गोयल जी ने इसको हेड किया। अगला क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स 2023 किसे बनाया गया है? तो आंसर बनेगा आर बोनी। ओके। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन बन जाए कभी कि बताइए कि अभी तक भारत से कुल कितने मिस यूनिवर्स हैं और कुल कितने मिस वर्ल्ड हैं, तो ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कहा जाए भारत की तरफ से कुल यूनिवर्स अभी तक कितने बनाई जा चुकी हैं, तो आंसर बनेगा 3। लेकिन अगर कहा जाए कि मिस वर्ल्ड अभी तक भारत से कितनी बन चुकी हैं, आंसर बनेगा 6, ठीक है। भारत से कितनी बन चुकी हैं, आंसर बनेगा 6, ठीक है। दोनों को याद रखिएगा, नंबर आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पर है, किस कंट्री में है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? नेपाल। नेपाल के नए पीएम अभी कौन बनाए गए हैं? आंसर क्या हो जाएगा इनका? पुष्प कमल दहल। पुष्प कमल दहल। अगर इनका दूसरा नाम आपसे दिया जाए पेपर में, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रचंडा, ठीक है। पुष्प कमल दहल अभी हाल ही में यहाँ पे नए पीएम बनाए गए हैं। और अगर कहा जाए कि पाकिस्तान के नए पीएम कौन बनाएगा, तो उनका आंसर बनेगा शहबाज शरीफ, ठीक है। इनका नाम आपसे पूछा जा चुका है इसलिए मैंने बता दिया। अब ये पोखरा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों न्यूज़ में आया? अभी देखो आपने एक हादसा देखा होगा, है ना, नेपाल में, तो यहीं पर हुआ था। तो ये जो एयरपोर्ट है बनाया किसके द्वारा गया, ये भी आपसे एग्ज़ाम में जो है पूछा जा सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? इस एयरपोर्ट को चाइना के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। कहा जाए कि पशुपतिनाथ जो टेम्पल है वो कहाँ पर है? पशुपति टेम्पल, तो यहाँ पर है नेपाल में ही, ओके। अगर कहा जाए कि सीडीएस बिपिन रावत के नाम पर, सीडीएस बिपिन रावत जी के नाम पर एक बेल बनाया गया है, घंटी को जो है किस मंदिर में लगाया गया, तो कहाँ पर? आंसर बनेगा नेपाल। नेपाल का एक मंदिर है, वहाँ पर बिपिन रावत जी के नाम पर एक बेल को बनाया गया है। तो ये नाम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बिपिन रावत जी के नाम पर अभी भारत में आपने देखा होगा अरुणाचल प्रदेश में एक जगह का नाम चेंज किया गया है, जो कि हमारे इंडिया का सबसे ईस्टर्न पॉइंट है। आप उसका आंसर कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने आपको कई बार वो चीज़ बताई हुई है। ओके, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक 2023 में कहाँ पर होगी? आंसर हो जाएगा डेवोस। इसकी जो बैठक होगी वो कहाँ पर होगी? डेवोस। अब इसकी थीम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। थीम क्या है? कोऑपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, ठीक है, फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, मतलब इसका जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसको बनाया कब गया था? 1971 में इसको बनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में ही एक और ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिसका नाम क्या है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के हेड अभी कौन है? आंसर क्या हो जाएगा इसके? डेविड मालपास, ठीक है। IMF की हेड कौन है? क्रिस्टियाना जॉर्जिवा, ठीक है। अगर कहा जाए यहाँ पे डिप्टी हेड कौन है? आंसर हो जाएगा क्या? गीता गोपीनाथ, जो कि भारतीय है, गीता गोपीनाथ, ठीक है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये भी जिनेवा में ही है। अगर कहा जाए इंटरपोल
इंटरपोल का हेडक्वार्टर अभी मैंने आपको बताया था लियोन फ्रांस में, ठीक है। याद रखिएगा इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर आपसे पूछे जाते हैं। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, एक तरफ आपको जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे देगा, एक तरफ आपको स्थान दे देगा जहाँ पे उनका हेडक्वार्टर है, आपको उसको मैच करना होगा। या फिर वो पहले से ही मैच करके देगा, आपको बताना होगा कि कौन सा सही पेयर है कौन सा गलत पेयर है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन बनने, इसका मतलब ये है कि आपको एक दो हेडक्वार्टर याद, मतलब एक दो ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर याद रखने से मतलब नहीं है, आपको सारे हेडक्वार्टर पता होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही धीरे धीरे साथ में जुड़े रहिए, सारे मैं आपको धीरे धीरे से याद करा दूँगी। एक साथ तो कोई चीज़ याद नहीं होती, आराम से ही याद होगी, लेकिन याद जरूर हो। अगला क्वेश्चन क्या है, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 11 जनवरी। 11 जनवरी। अब 11 जनवरी को ये मनाया जाता है। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? यूथ डे मनाया जाता है, जो कि किसके ऊपर है? स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग इसको। 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाते हैं हम नेशनल वुमेंस डे, और 8 मार्च को मनाया जाते हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे। दोनों याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 13 फरवरी को ही रेडियो डे भी मनाया जाता है, इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और 13 फरवरी को सरोजनी नायडू जी का जन्म होता है, इसीलिए हम नेशनल वुमेंस डे मनाते हैं, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, इसका जो फेज़ 2 है, इसमें कुल कितने ज़िलों को कवर करना है? देखो फेज़ 1 में कुल कितने ज़िले हैं? फेज़ 1 की अगर हम बात करें तो कुल 112 ज़िले हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि फेज़ 2 में कुल कितने ज़िले हैं जिनको कवर किया जाएगा, तो आंसर बनेगा 9 ज़िले हैं। दोनों रेशियो याद रखिएगा, क्योंकि आपसे दोनों ही पूछा जा सकता है पेपर में। अगर पहला पूछा गया तो याद है, दूसरा अगर पूछा गया तो फंस जाओगे, याद रखिएगा इसको, ठीक है। 8वीं वंदे भारत ट्रेन कहाँ पर लॉन्च की गई है? आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। ये अभी लेटेस्ट है, ठीक है, तेलंगाना में। वंदे भारत ट्रेन को किस नाम से जाना जाता है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में, ध्यान रखिएगा। ट्रेन 18 के नाम से इसको जाना जाता है। क्या नाम है इसका? ट्रेन 18। बोला जाए कि आज जो वंदे भारत ट्रेन है इसको लॉन्च कब किया गया था? ये स्कीम भारत में कब आई थी? आंसर हो जाएगा 18 फरवरी 2019। ये जो स्कीम है भारत में कब आती है? 18 फरवरी 2019। आपसे ये डेट पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको छोड़िएगा मत। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए क्या है। ऑनलाइन गेम के लिए सेंटर भारत में कहाँ पर बनाया जाएगा? आंसर यहाँ पर हो जाएगा शिलोंग। शिलोंग किसकी कैपिटल है? मेघालय की कैपिटल है। अभी मेघालय में क्या है, नए गवर्नर यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम क्या है? फागू चौहान, हाँ ठीक है, फागू चौहान। फागू चौहान अभी कहाँ के पहले गवर्नर थे? ये बिहार के थे। इनको कहाँ पर भेज दिया गया है? अब मेघालय में इनका अपॉइंटमेंट कर दिया गया है, ठीक है। तो नया अपॉइंटमेंट है, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और मैंने कहा भी था शायद कि मैं जो भी नए गवर्नर चेंज किए गए हैं उनका मैं एक वीडियो आपको बना दूंगी, तो वीडियो आपको 2-1 दिन में मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी तबीयत ठीक होने तो मैं अब जरूर वीडियो डाल दूँगी उसका, ताकि आप फटाफट से याद कर लो। मेघालय में ही क्या है, गारो खासी जयंती है। 3 पहाड़ियों के नाम आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनको कहा जाता है किस सीक्वेंस में लगा। देखो गारो खासी जयंतिया, गारो खासी और जयंती, यही इनका सीक्वेंस है। आपसे कहा जाता है इनको पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब अरेंज कर दो, तो गारो खासी जयंती ऐसे याद कर लो आराम से, चाहे बेस्ट पूछे चाहे इससे पूछे, आप दोनों ही बता सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिपकिला दर्रा कहाँ पर है? तो आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा? हिमाचल प्रदेश में है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहीं से सतलज रिवर भारत में आती है, ठीक है। यहीं से सतलज रिवर भारत में एंट्री लेती है। कहाँ से? सिपकिला दर्रा से। और ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और आपको एक फैक्ट बताऊँ, अगर आपसे क्वेश्चन मैं करूं कि पूरे भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा धर्म के हिसाब से हिंदू रहते हैं, आंसर क्या करोगे? सबका आंसर यूपी आएगा, मैक्सिमम लोगों का। लेकिन जिन्होंने सही से पढ़ रखा है उसको आंसर पता है कि हिमाचल प्रदेश है। और अगर कहा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा मुस्लिम किस राज्य में रहते हैं, तो आंसर बन जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। इस पे जो है डेटा पे थोड़ा आप शॉक हो जाओगे, लेकिन ये डेटा बिल्कुल सही है। अगर कहा जाए बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये सभी धर्म के लोग, क्रिश्चियंस, ये सभी धर्म के लोग भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो आंसर बनेगा महाराष्ट्र। तीनों का आंसर आपको याद रखना है, क्योंकि अगर मान लो क्वेश्चन टफ बना सेंसस के हिसाब से तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वीडियो आज का यहीं पर एंड होता है। आई होप आप लोग को सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो पसंद है तो शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।